अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पुस्तक का ऑडियो 6। ध्यान एक आध्यात्मिक शल्य क्रिया। वस्तुतः ध्यान अंतर यात्रा विज्ञान का सबसे गंभीर प्रयोग है। इस विज्ञान की अन्य सभी तकनीकें, प्रक्रियाएं एवं प्रयोग विधियां ध्यान की सहायता के लिए हैं। ध्यान हो सके, समुचित ढंग से हो सके, इसके सही और सटीक परिणाम आ सकें, इसलिए अन्य तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं प्रयोग विधियों का उपयोग जरूरी है। ध्यान की इस रहस्यात्मक गंभीरता को बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि आजकल के जीवन में इसकी चर्चा और चलन बहुत है। देश में विदेश में इसके वैज्ञानिक प्रयोगों एवं परिणाम के बारे में भारी बहस छिड़ी है, परंतु समर्थ योगी जन ऐसी चर्चाओं पर बस मुस्करा कर रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब सतही हैं। ऐसी चीज़ें अंतर चेतना के गहन आयामों तक अपनी पहुंच नहीं रखती। योग साधक की अंतरयात्रा में भी इनका कोई उपयोग नहीं है। आधुनिक जगत, जिसे ध्यान का विज्ञान कहकर फूला नहीं समाता, उसके दायरे में कतिपय शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाएं ही आती हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकता की बातें करने वाले ये लोग ध्यान को महज एकाग्रता एवं तनाव दूर करने वाली तकनीक भर मानते हैं। इनके अनुसार ध्यान का परिणाम है जीवन शक्ति की अभिवृद्धि, शरीर के जैव रासायनिक घटकों में परिवर्तन, हृदय आदि अवयवों का सुदृढ़ होना, बस इतना ही। जो ध्यान की प्रक्रिया अध्ययन मन की बातों पर करते हैं, उनका कहना है कि ध्यान मानसिक हलचलों में भारी हेर बदल करता है। इसके परिणाम अचानक क्षमता, रचनात्मक क्षमता एवं प्रतिभा विकास के रूप में उभरते हैं। इससे अधिक कुछ और भी है, यह बात वैज्ञानिक जगत नहीं सोच पाता। इस चिंतन चेतना के विशेषज्ञ तो योगियों एवं सिद्धों का समुदाय है। इनका कहना है कि ध्यान यथार्थ में तो अंतरयात्रा विज्ञान का प्रयोग है। ध्यान की घटना समूचे अस्तित्व में कहीं भी घटे, परंतु इसके प्रभाव एवं परिणाम संपूर्ण अंतरचेतना में व्याप्त हुए बिना नहीं रहते। इसके दायरे में शरीर और मन तो है ही, परंतु साथ में चित्त की गहरी परतें भी हैं। हमारा संपूर्ण अतीत और हमारे संपूर्ण भविष्य का समूचा ताना बाना अपने आप ही इस अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से अपना रूप और आकार बदलता है। जन्म जन्मांतर के कर्म बीज, संस्कार और ऐसी कितनी ही रहस्यात्मक घटनाएं इससे प्रेरित, प्रवर्तित, परिवर्तित एवं प्रभावित होती हैं। योग कथा के पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया था कि 5 क्लेशों के मूल कारण मिटाए जा सकते हैं, उन्हें पीछे की ओर उद्गम तक विसर्जित कर देने से। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जबकि ये 5 क्लेश सूक्ष्मावस्था में आ चुके हों। यदि ऐसा नहीं है तो फिर प्रतिप्रसव साधना से कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि इस संबंध में सच तो यह है कि ऐसे में योग साधक की प्रतिप्रसव साधना की स्थिति ही नहीं बनेगी। 5 क्लेशों की सघन व उदार अवस्था न तो ऐसी प्रवृत्ति होने देगी और न ही ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकेगी। प्रतिप्रसव साधना तो उनके लिए है जिन्होंने लंबे समय तक क्रिया योग का अभ्यास किया हो, अथवा फिर उनके लिए जो नियमित ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। इसी सत्य का उद्घोष महर्षि अपने अगले सूत्र में करते हैं। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। शब्दार्थ: तद्वृत्तयः अर्थात उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां। ध्यान हेयः अर्थात ध्यान के द्वारा हेय करने योग्य हैं। भावार्थ: 5 क्लेशों की स्थूल वृत्तियां, बाह्य अभिव्यक्तियां ध्यान के द्वारा मिटाई जा सकने योग्य हैं। महर्षि का यह सूत्र स्थूल एवं सूक्ष्म साधना के बीच की देरी है। जो योगी हैं वे जानते हैं कि आध्यात्मिक साधना के महत्वपूर्ण 2 आयाम हैं। पहला है स्थूल आयाम, जिसमें क्रियाएं, कर्मकांड एवं स्थूल प्रयोग आते हैं। दूसरा आयाम सूक्ष्म है। इसमें साधना का कोई भी चिन्ह बाहर प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन साधना सतत और अविराम चलती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप कर्म बीजों एवं संस्कारों का निस्तारण होता रहता है। साथ ही ब्रह्मांडीय चेतना में से सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी आता रहता है। इन दोनों के अतिरिक्त योग साधना का एक अन्य आयाम भी है, परंतु इसकी चर्चा इन पंक्तियों में करने का मन नहीं है। इसका रहस्यात्मक सत्य केवल उन्हीं के द्वारा जानने योग्य है जो इसके सचमुच ही अधिकारी हैं। आध्यात्मिक साधना स्थूल हो या फिर सूक्ष्म, पात्र भेद से इन दोनों की उपयोगिता है। साधक की स्थिति जहाँ है, जैसी है, उसकी साधना भी उसी प्रकार से होनी चाहिए।
जब तक चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में विकृतियां हैं तब तक साधना के स्थूल उपक्रम आवश्यक हैं। इस अवस्था में साधक को क्रिया योग के अभ्यास में दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। इसी के साथ ध्यान साधना भी आवश्यक है। ध्यान साधना के क्रम में एक बात बता देना यहाँ आवश्यक है कि ध्यान साधना स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। मानसिक एकाग्रता, पवित्र विचार, छवि अथवा भाव की धारणा ध्यान के स्थूल प्रयासों में आते हैं। इस अवस्था के बाद ध्यान का सूक्ष्म आयाम प्रकट होता है। इस अवस्था में ध्यान एवं उसके परिणाम रहस्यमय हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि का कहना है कि प्रतिप्रसव साधना को करने वाले के लिए आवश्यक है कि वह ध्यान साधना से पंच क्लेशों की स्थूल वृत्तियों का नाश करे। महर्षि का सूत्र बहुत ही गहरे अर्थ को प्रकट करता है। इसकी चर्चा में एक सत्य यह भी जान लेना चाहिए कि ध्यान जहाँ अपने प्रारंभिक चरण में व्यवहार, चरित्र एवं विचार का रूपांतरण करता है, वहीं अपने अगले चरण में चित्त की गहरी परतों में छुपे संस्कारों, कर्म बीजों को ऊपरी परत पर लाता है। यह प्रक्रिया बड़ी ही रहस्यमय है। इसे कई अर्थों में आध्यात्मिक शल्य क्रिया कहा जा सकता है। जिस तरह से शल्य चिकित्सक अपनी शल्य क्रिया से पहले शरीर में छुपी विकृति को कुरेद कर ऊपरी परत पर लाता है, बाद में उसे काटकर बाहर निकाल देता है, ठीक यही कार्य ध्यान योग के साधक का है। व्यवहार, विचार एवं चरित्र के रूपांतरण का सामाजिक अर्थ एवं मनोवैज्ञानिक अर्थ तो बहुत है, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ न्यून है। इसकी आध्यात्मिक महत्ता केवल इतनी ही है, व्यवहार, चरित्र एवं विचारों की विकृतियां साधक को अस्तित्व की गहराई में प्रवेश नहीं करने देती। इनके रूपांतरण से अस्तित्व में प्रवेश सुगम हो जाता है, परंतु यथार्थ कार्य तो गहराई में प्रवेश के बाद शुरू होता है। यह अवस्था आध्यात्मिक शल्य क्रिया की है। ध्यान की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से गहरे दबे हुए छुपे संस्कार ऊपरी परत पर आते हैं। पंच क्लेशों की अवस्था भी परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया के दौरान और उसके प्रभाव से संस्कार एवं पंचक्लेश दोनों ही बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं और तब इनको प्रतिप्रसव साधना से मिटा देना संभव बन पड़ता है। यह सब कुछ इतना अनूठा एवं प्रभावी होता है, योग साधक का भाग्य एवं भविष्य पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ जाता है। वह अपनी क्षमता के अनुसार उसमें संपूर्णतया अथवा आंशिक परिवर्तन करने में सक्षम होता है। इसके रहस्यात्मक आयाम और भी हैं, जिन्हें योग साधक आगे पढ़ेंगे। अतीत के गर्भ से जन्मता वर्तमान और भविष्य। अंतरयात्रा विज्ञान के द्वारा योग साधक को अनुभूति होती है कर्माशय की। कर्माशय शब्द के शिल्पी महर्षि पतंजलि स्वयं हैं। उन्हीं की भांति यह शब्द भी बड़ा अनूठा है। इसके भाव गहरे हैं और अर्थ व्यापक। सामान्य प्रचलन में कर्माशय की ही भांति इससे मिलते जुलते शब्द गर्भाशय का प्रयोग होता है। गर्भाशय महिलाओं के प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। गर्भाशय न हो तो प्रजनन एवं प्रसव संभव नहीं है। इस गर्भाशय में गर्भ बीज प्रस्थापित होता है, फिर समयानुसार शरीरगत प्राकृतिक अवस्था से इसका विकास होता है। अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर गर्भ शिशु का आकार लेता है, फिर प्रसव वेदना के साथ वह निश्चित समय में गर्भ के बाहर आ जाता है। गर्भाशय से ही मिलती जुलती प्रक्रिया एवं व्यवस्था कर्माशय की है। बस अंतर इतना है कि गर्भाशय स्थूल शरीर का हिस्सा है, जबकि कर्माशय सूक्ष्म शरीर का, चित्त का अभिन्न अंश है। हम सब के लिए किए हुए कर्म बीज रूप में यहीं संचित होते हैं। फिर निश्चित क्रम में इनका अभिवर्धन, विकास एवं परिपाक होता है। परिपक्व हो जाने पर ये कर्म संस्कार सुखप्रद या दुखप्रद परिस्थितियों के रूप में व्यक्ति के सामने आ जाते हैं। हाँ, यदि इन्हें कर्माशय में नष्ट किया जा सके तो स्थितियों को बदला जा सकता है। जिस तरह से स्त्री रोग विशेषज्ञ अपनी कुशलता से गर्भाशय के गर्भ को गिरा, हटा अथवा निरस्त कर सकती है, उसी तरह योग विद्या के मर्मज्ञ अपनी सूक्ष्म प्रक्रियाओं से कर्म संस्कारों के समूह में काफ़ी कुछ फेरबदल एवं परिवर्तन कर सकते हैं। इस योग कथा की पिछली कड़ी में इसके लिए ध्यान के प्रयोग की बात समझाई गई थी। इस सूत्र में बताया गया था कि पंच क्लेशों की बाह्य वृत्तियां या बाहरी अभिव्यक्तियां ध्यान के द्वारा मिटाई जा सकती हैं। ध्यान महत्वपूर्ण प्रयोग है।
कर्म संस्कारों एवं उनके स्रोत क्लेशों को मिटाने का। इस रहस्य को जानने वाली अपनी जीवन की परिस्थिति एवं मनः स्थिति के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इन्हीं के लिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। दरअसल पंच क्लेश ही हमारे किए कर्मों को कर्म बीज एवं कर्म संस्कार का रूप देते हैं। इनके अभाव में कर्म तो हो सकेगा, परंतु कर्म बीज या कर्म संस्कार नहीं निर्मित हो पाएंगे। अपने इस अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि इसी सत्य को उजागर करते हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। शब्दार्थ: क्लेश मूलः अर्थात क्लेश मूलक, कर्माशया अर्थात कर्म संस्कारों का समुदाय, दृष्टादृष्ट वेदनीयः अर्थात दृष्ट अर्थात वर्तमान और अदृष्ट या भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। भावार्थ: चाहे वर्तमान में पूरे हों या फिर भविष्य में, कर्मगत अनुभवों की जड़ें होती हैं पंच क्लेशों में। महर्षि पतंजलि में अर्थ व्यापकता है। इसमें जो सबसे पहली बात ध्वनित होती है वह है कर्म सिद्धांत का सच, और यह सच इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम अपने कर्मों के संपूर्ण जिम्मेदार स्वयं हैं। हमारे जीवन में सुखप्रद अथवा दुखप्रद जो परिस्थितियां और साधन हैं, उन्हें हमने ही कभी न कभी विनिर्मित किया है। हमारे अतीत की कोख से ही वर्तमान ने जन्म लिया है और इसी की अगली पीढ़ी के रूप में भविष्य जन्म लेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस तरह मनुष्य अपने वंश वृक्ष से संबंध नहीं तोड़ सकता, उसी तरह से कोई भी अपने अतीत एवं वर्तमान से अप्रभावित रहकर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अतीत सदा ही हमें प्रेरित, प्रभावित एवं परिवर्तित करता है। हमारी आदतें, प्रवृत्तियां, संस्कार जीवन के प्रत्येक क्षण हम पर दबाव बनाए रखते हैं और श्रृंखला सदा चलती रहती है। यही जन्म जन्मांतर की कर्म राशि का स्वरूप निर्धारण करती है। इससे उबरने का उपाय है जिसे महर्षि पतंजलि चित्त प्रसादन के रूप में स्वीकारते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग के रूप में। जो लोग केवल पूजा पत्री अथवा भांति भांति के कर्मकांडों का सहारा लेकर जन्म जन्मांतर की वेदना से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे अपने को छलावा या भुलावा दे रहे हैं। ऐसा कहीं भी और कभी भी नहीं होगा। अथवा जो केवल परिस्थिति को दोष देकर जीवन से मुंह मोड़ने के चक्कर में हैं, उनके इस पलायनवाद से भी किसी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। हम इन पंक्तियों में मंत्र साधना अथवा किन्हीं अन्य साधना प्रक्रियाओं की अवहेलना नहीं कर रहे, पर सच यही है कि ये सारी साधनाएं ईश्वर की निष्काम भक्ति से जुड़कर ही अपना यथोचित प्रभाव और परिणाम प्रस्तुत करती हैं। योग साधकों को इस सच पर सोचना और चेतना चाहिए। भागे नहीं, सामना करें अपने किए हुए का। इसके लिए जिस उचित सामर्थ्य की जरूरत है उसे ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति से प्राप्त करें। यही मार्ग है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसा करते हुए जो हो चुका है वह क्षीण और क्षय होता है। ध्यान रहे कि निष्काम होकर ही साधना समर्थ बनती है। ईश्वर शरणागति और गुरु कृपा ही साधक को सक्षमता का वरदान देती है। यही वह कठिन कुठार है जिससे कर्म वृक्ष की और जन्म वृक्ष की जड़ें कटती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश से संपूर्ण छुटकारा बड़ा कठिन है। हाँ, इनकी अवस्थाएं अवश्य परिवर्तित की जा सकती हैं। ये पंचक्लेश यदि उदार अवस्था में हो तो कर्म स्वभावतः ही दूषित होने लगते हैं और इन दूषित कर्मों का कर्माशय भी दूषित होगा। परंतु यदि इनकी अवस्था तनु या क्षीण हो तो होने वाले कर्म भी उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि पंचक्लेश और उनकी स्थिति ही कर्मों का स्वरूप निर्धारित करती है और जिन कर्मों का जैसा स्वरूप होता है उसी के अनुसार उनके कर्म बीज या संस्कार होते हैं, जिनका भोग वर्तमान जन्म एवं अगले जन्मों में करना पड़ता है। जब तक कर्म की यह श्रृंखला चलती रहेगी, जन्म जन्मांतर का खेल भी चलता रहेगा। जब तक किए गए कर्मों से कर्म बीज बनते रहेंगे, इनके परिणाम भी सामने आते रहेंगे। यह एक ऐसी सुनिश्चित और प्रकृतिगत व्यवस्था है कि इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय ही नहीं है। यदि उपाय है तो केवल एक कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि किसी भी तरह से कर्म बीजों का निर्माण ना हो, क्योंकि यदि कर्म बीज बन गए तो फिर जन्म भी होंगे। इसलिए कर्म बीजों के निर्माण की प्रक्रिया रुकनी ही चाहिए और यह प्रक्रिया तभी रुक सकती है जबकि कर्म पंचक्लेश की कोख जन्म न ले। कारण कि जब तक यह होता रहेगा तब तक इस सिलसिले का
को रोका नहीं जा सकता। इसका उपाय एक ही है, कर्म तो हो पर वे ईश्वर भक्ति के लिए हों, उनमें हो गहरी निष्कामता, प्रभु स्मरण, प्रभु अर्पित कर्म, यही एकमात्र उपाय है। यदि कर्म निष्काम होते रहे और साधना अविराम बनी रहे तो कर्माशय का नाश निश्चित है। अन्यथा कुछ भी करें, जड़ें बनी ही रहेंगी और जन्म पर जन्म होते ही रहेंगे।